दोस्तों साइंस आज तक बहुत ही ज्यादा कम जानती है कि इंसान आखिर सोते क्यों हैं। हम अपनी मैक्सिमम जिंदगी के 25 से 30 साल सोते हुए गुजार देते हैं। ये बहुत बड़ा अरसा है, 25 से 30 साल सिर्फ सोते हुए गुजार देते हैं। लेकिन साइंस को इसका जवाब नहीं मिला कि इंसान आखिर क्यों सोता है। अगर दूसरी तरफ रूहानियात की मानी जाए तो उसके पास इसका जवाब है, जो कि बहुत हद तक इंसान के साथ रिलेट भी करता है। अगर इंसान भूखा रहे तो 21वें दिन मरेगा, लेकिन अगर इंसान ना सोए तो 11वें दिन मर जाएगा। ये बहुत बड़ा फर्क मैंने आपको बताया कि अगर इंसान 11 दिन तक ना सोए तो वो मर जाएगा, और अगर इंसान 21 दिन तक खाना ना खाए तो वो मर जाएगा। अब खाने से ज्यादा सोना जरूरी है। जो रूहानियात हमें बताती है वो ये बताती है कि इंसान के अंदर एक रूह होती है और इंसान का दूसरा जिस्म होता है। इंसान के रूह को भी ग़िज़ा चाहिए होती है और इंसान के जिस्म को भी ग़िज़ा चाहिए होती है। इंसान का जिस्म जो ग़िज़ा खाता है वो है रोटी, पानी और फ्रूट वगैरह, लेकिन इंसान की रूह जो खाना खाती है उसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो अल्लाह ताला का नूर है। कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैंने इंसान में अपनी रूह फूंकी है, तो ये बस हम अल्लाह ताला के साथ सोते हुए कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट इस तरह होते हैं कि हम वहाँ से अपनी खुराक लेते हैं, रूहानी खुराक लेते हैं। जब हम सोते हैं उठने के बाद हमें बहुत रिफ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी रूह को खाना दे के उठे होते हैं। लेकिन रूहानियात फिर ये कहती है कि इंसान सो के उतनी ज्यादा खुराक नहीं खा सकता, उतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को हासिल नहीं कर सकता जितना ज्यादा मेडिटेशन के जरिए कर सकता है। मेडिटेशन, मुराकबा, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप इस कॉस्मिक एनर्जी को, इस कायनात की एनर्जी को, इस अपनी रूहानी खुराक को हासिल कर सकते हैं। जब इंसान सोता है तो उसके जिस्म की मुकम्मल हरकत बंद हो जाती हैं और सोने के बाद एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें इंसान के सोचने का अमल भी बंद हो जाता है और इंसान की आंखें एकदम स्टिल हो जाती हैं। इस वक्त हमें कॉस्मिक एनर्जी यानी कि हमें रूहानी खुराक मिल रही होती है। रूहानियात ये कहती है और मुराकबा ये कहता है कि अगर इंसान अपने जिस्म को एकदम ढीला छोड़ दे, यानी कि उसको इसी स्टेट में ले आए जिस तरह के जिस्म सोते हुए स्टेट में होता है, उसके हर किस्म की एक्टिविटी खत्म कर दे और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग, अपनी सोच को बंद करने की कोशिश करे, तो उससे इंसान को वही एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी बहुत बड़ी मिकदार में होगी जिससे इंसान अपने रोजमर्रा के काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा। मुराकबे के साइंस बहुत ज्यादा बेनिफिट बताती है, जिस तरह के इंसान को खुशी मिलती है, डिप्रेशन कम होता है, स्ट्रेस से बाहर आता है, इंसान का जिस्म सही रहता है, इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से बचता है और इंसान को अंदरूनी तौर पर सुकून मिलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश होना चाहते हैं, अपने दिमाग को सुकून देना चाहते हैं, तो मुराकबा आपको करना चाहिए। मुराकबा करने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, सिर्फ आप जरूरी हो। मुराकबा करने के लिए आप किसी भी जगह पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन आपकी बैक बोन सीधी हो, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। उसके बाद आप अपने हाथों को बांध लीजिए, अपनी बैक बोन को सीधा करिए और अपनी जुबान को अपने दांतों के साथ लगा लीजिए और मुंह को बंद कर लीजिए और सिर्फ बैठ जाइए। अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी पूरी की पूरी तवज्जो अपनी सांस पर लगाइए। आपका सांस किस तरह अंदर आ रहा है और फिर दोबारा किस तरह बाहर जा रहा है, अपनी सारी तवज्जो इस पे लगा दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ सांस पे तवज्जो दीजिए। मुराकबा आप हर रोज कम से कम 20 मिनट के लिए जरूर कीजिए। ये है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यानी कि माइंडफुलनेस मुराकबा। अगर आप इस्लामिक मेडिटेशन करना चाहते हैं, इस्लामिक मुराकबा, तो आप इसी तरह अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और तसव्वुर कीजिए कि आप अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ हैं और आपका दिल इबादत कर रहा है। तो ये हो जाएगी इस्लामिक मेडिटेशन। ये मेडिटेशन हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम पार्ट है, लेकिन हम इसे मिस कर देते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमजा, हम अपने कामों में बहुत ज्यादा टाल मटोल करते हैं, हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है वो खत्म सा हुआ है, हमारे अंदर जो आग सी होती है अपने कामों को करने की वो खत्म हो गई है। हम चाहते तो हैं अमीर बनना, हम चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन अंदर वो आग नहीं है। तो दरअसल वो आग एक एनर्जी होती है। जब तक आप कायनात की एनर्जी नहीं लेते, वो एनर्जी आपके पास कहाँ से आएगी? सोना
सोना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक सोना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था कि हमें दाईं तरफ करवट के साथ सोना चाहिए। साइंस एक्सप्लेन करती है कि इसके हजारों बेनिफिट्स हैं। 2 घंटे अगर आप दाईं करवट सोते हैं वो बेहतर है 12 घंटे किसी और पोस्चर में सोने से। तो फिर मुझे पता चला कि दाईं तरफ सोना जो है ये तो सुन्नत में है, तो मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया, मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा यार क्या बात है। इसलिए जब आप सोएं तो उस वक्त आप दाएं पोस्चर में सोएं, इससे आप वो एनर्जी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी ज्यादा आएगी, आप अपने कामों को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अपनी जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं, खाने से लेके नहाने तक, उस सब में ये एनर्जी इस्तेमाल होती है, और ये एनर्जी हम सिर्फ और सिर्फ मुराकबे और नींद से हासिल कर सकते हैं। मुराकबा हमारी जिंदगी में इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, इससे हमें बेशुमार फायदे होते हैं। मुराकबा सिर्फ खामोशी का नाम है। जब आप मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाएंगे, आपका दिमाग खामोश हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि आप मुराकबा कर रहे हैं। लेकिन मुराकबे में आंखों का बंद होना, जिस्म की हरकतों सकनात का बंद होना भी जरूरी है। मुराकबा कोई बहुत ज्यादा रूहानी चीज नहीं है, आजकल यूरोप में ये बहुत ज्यादा आम है। आप अपनी जिंदगी में सुख पाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए मुराकबा जरूर करें।